क्या आपने कभी सोचा है आप अपने ऑफिस में जितनी लगन, जितनी मेहनत, जितनी ईमानदारी से काम करते हैं, अगर वही काम कोई दूसरा करे, वो भी आपसे आधी सैलरी में, क्या आपकी जॉब सेफ रहेगी? और सोचिए अगर वो इंसान भी नहीं बल्कि एक मशीन हो, एक कंप्यूटर हो, जिसे ना कोई छुट्टी चाहिए, ना तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड, ना थकान, ना शिकायत, तो क्या आपको लगता है आपकी जॉब सेफ है? यकीन मानिए हम में से बहुत लोग ऐसे हालात में डर महसूस करेंगे और डरना जायज़ भी होगा क्योंकि ये कोई फैंटेसी नहीं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये हकीकत है और वो वक्त अब हमारे सामने खड़ा है। ये कहना है जेफरी हंटन का, जिन्हें एआई का गॉडफादर कहा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसे एआई भी कहा जाता है। ये टर्म पिछले कुछ सालों में मीडिया की हेडलाइन में छाया हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि इसका आइडिया बहुत साल पुराना है। 1950 में पहली बार साइंटिस्ट ने सोचा, क्या ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जो इंसान की तरह सोच सके? मगर सवाल ये था, कैसे पता चले कि मशीन सच में इंसान जैसी सोच सकती है? यहीं पर आते हैं एलन ट्यूरिंग, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की दुनिया के एक बड़े नाम। 1950 में उन्होंने टर्निंग टेस्ट पेश किया। इसका मकसद था, अगर एक इंसान और एक मशीन दोनों सवालों के जवाब दें और कोई तीसरा इंसान उनके जवाब में फ़र्क ना कर पाए, तो समझो मशीन ने टर्निंग टेस्ट पास कर लिया है। कई दशक बीत गए, कोई मशीन ये टेस्ट पास ना कर सकी, लेकिन फिर 2014 आया और इतिहास बन गया। रॉयल सोसाइटी लंदन में जजों के सामने एक चैट सेशन हुआ। उन्हें 13 साल के एक यूक्रेनियन लड़के से बात कराई गई। कई सवाल जवाब के बाद 30 में से 20 जजों ने कहा ये इंसान है, लेकिन असल में वो था यूजिन गुस्टमैन, एक एआई चैटबॉट। शुरुआत में एआई बहुत सिंपल था, जैसे चेस खेलना या मैथ्स के सवाल हल करना, लेकिन पिछले कुछ सालों में डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स ने इसकी रफ्तार आसमान पर पहुंचा दी और इस क्रांति के पीछे जेफरी हिंटन जैसे नाम है। जेफरी हिंटन 10 साल गूगल में काम कर चुके हैं, लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि एआई इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो सकता है, तो उन्होंने गूगल जैसी बड़ी कंपनी को छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो दुनिया को इस खतरे के बारे में खुलकर सच बता सके। हिंटन के रिसर्चर्स न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग और बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम आज के एआई मॉडल्स की बुनियाद है। उन्होंने कई बड़े एआई वैज्ञानिकों को ट्रेन किया, जैसे कि मेटा के चीफ एआई साइंटिस्ट यान लेकुन और यशुआ बेंगियो। 2018 में इन तीनों को अवार्ड मिला और गॉडफादर्स ऑफ द डीप लर्निंग कहा गया। हिंटन का साफ कहना है, इंटेलिजेंस में इंसान अब दूसरे नंबर पर है, पहला नंबर एआई का आ चुका है। आज एआई हमारी मदद कर रहा है, लेकिन कल यही हमारी जगह लेगा। तो आइए जानते हैं हिंटन के मुताबिक वो कौन सी ऐसी जॉब्स है जो सबसे पहले एआई के निशाने पर आ चुकी है। कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स, जिसे कॉल सेंटर भी कहा जाता है। कॉल सेंटर का काम सबसे पहला शिकार हो चुका है। मोबाइल ऑपरेटर्स और बैंक्स में कई एजेंट को पहले ही एआई से रिप्लेस कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर आता है लीगल असिस्टेंट और जूनियर लॉयर्स का। कभी सोचा था कि कोर्ट कचहरी में एआई की जगह भी बन पाएगी? अब ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा है, जैसे कि केस समरी बना रहा है, रिसर्च 10 गुना तेज कर रहा है। हार्वे एआई और GPT-4 जैसे टूल्स वो काम सेकंडों में कर रहे हैं जो पहले 3 दिन में करते थे। तीसरे नंबर पर आते हैं राइटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, ब्लॉगर्स। लिखना हमेशा क्रिएटिविटी की निशानी माना जाता था, लेकिन अब एआई यहाँ भी जीत रहा है। यहाँ तक कि इसने गूगल के एक प्रोडक्ट को भी अपना निशाना बना चुका है। गूगल का ब्लॉग पोस्ट, जो कभी ब्लॉगिंग का बड़ा प्लेटफॉर्म था, आज ट्रैफिक की भारी गिरावट देख रहा है। हिंटन कहते हैं, अब प्रॉम्प्ट इंजीनियर नए राइटर्स हैं, बाकी सारा काम एआई कर रहा है। चौथे नंबर पर फ्रेशर्स और एंट्री लेवल जॉब्स, डेटा एंट्री, ऑनबोर्डिंग, ईमेल रिप्लाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब बॉट्स के हवाले हो चुके हैं। डिग्री लेना बहुत आसान हो चुका है आज के ज़माने में, लेकिन नौकरी पाना बहुत मुश्किल। 5वें नंबर पर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। एक समय की बात थी जब ये फील्ड सबसे सुरक्षित मानी जाती थी। आज गिटहब, कोपायलट, रिप्लाइट एआई बिना कोडिंग सीखे वेबसाइट और ऐप्स बना रहे हैं। डेवलपर्स का रोल अब डिबिंग तक सिमट रहा है, और जिस दिन एआई खुद अपना कोड बदलना सीख गया, समझ लो ये भी खत्म हो गया। 6 नंबर पर आता है हेल्थ सर्विस सपोर्ट रोल्स।
हिंटन की भतीजी पहले पेशेंट की तकलीफ और शिकायत का जवाब 25 मिनट में लिखती थी। अब एआई की मदद से वही जवाब अब वो 5 मिनट में लिखती है। 7वें नंबर पर आते हैं डॉक्टर्स। एआई डॉक्टर्स को 5 गुना ज़्यादा एफिशिएंट बना रहा है। पहले एक डॉक्टर 10 मरीज देखता था, अब एआई की मदद से वही डॉक्टर 50 पेशेंट देख सकता है। जूनियर डॉक्टर और डायग्नोस्टिक स्पेशलिस्ट के लिए खतरा बढ़ रहा है। 8वें नंबर पर क्रिएटिव इंडस्ट्री। डिज़ाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, कंपोजर्स, एनिमेटर्स जिनके काम को पहले बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, आज एआई ऐसे आइडियाज़ बना रहा है जो इंसान की सोच से भी आगे है। 9वें नंबर पर आते हैं एनालिस्ट्स और नॉलेज वर्कर्स। डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग, रिसर्चर्स। अब इंसानों से ज़्यादा एआई इन सब में तेज़, बेहतर और बिना थके काम कर सकता है। और हिंटन मानते हैं एआई की वजह से बनने वाली जॉब जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी ज़्यादा दिन सुरक्षित नहीं है। जिस दिन एआई खुद प्रॉम्प्ट लिखना सीख गया, ये काम भी खत्म हो जाएगा। फिलहाल कुछ जॉब सेफ है, लेकिन ये सेफ्टी टेम्पररी है। अगले 5 या 10 साल में इन पर भी भारी असर पड़ेगा। और जो सोचते हैं कि ह्यूमन और एआई मिलकर काम करेंगे, तो इस मामले में हिंटन कहते हैं ये सिर्फ ट्रांजिशन फेज है। आज हम साथ है, कल एआई सिर्फ अकेला होगा। तो अब इस हालात में हमें करना क्या चाहिए? या तो इंतज़ार करो जब कंपनी आपको निकाल ना दे, या फिर अभी से अपनी स्किल सेट बदलो। जब हिंटन से पूछा गया कि आप इस बारे में करियर के लिए क्या एडवाइस देंगे, उन्होंने कहा प्लम्बिंग। जी हाँ, सुनकर अजीब लगता है, लेकिन वो जानते हैं एआई की सबसे बड़ी कमजोरी है हाथ का काम। प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मैकेनिक, टेक्नीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, सिक्योरिटी गार्ड्स, थेरेपिस्ट, ये वो फील्ड है जहां एआई आसानी से नहीं घुस सकता। एआई सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, असली टूल्स और इंसानी हाथों के काम में इसका कोई रोल नहीं। इस वीडियो का मकसद डराना नहीं, जगाना है, क्योंकि आने वाला वक्त चुपचाप लोगों को बेरोजगार करेगा। और अगर आपको लगता है कि आप पर ये असर नहीं पड़ेगा, तो बस एक बार अपना काम कोई एआई से करवा कर देखिए। अगर नतीजा वही है, तो अपग्रेड का वक्त आ चुका है।